सलाम एवरीवन। 100 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं अभी तक 20th सेंचुरी में स्मोकिंग की वजह से, जिसका जिम्मेदार ठहराया जाता है जेम्स ड्यूक को। तो आखिर किस तरह से शुरुआत हुई है स्मोकिंग की और इसका वर्ल्ड वाइड क्या इम्पैक्ट पड़ा रहा है अभी तक, आइए कोशिश करते हैं जानने की। क्रिस्टोफर कोलंबस दोस्तों माना जाता है दुनिया का सबसे पहला स्मोकर, जो कि मशहूर है अपने अमेरिका को दरियाफ्त करने की वजह से। 1531 में सबसे पहली फसल काश्त की गई टोबैको की यूरोप के अंदर के, जिसके बाद 16वीं सदी तक आते आते टोबैको इंग्लैंड और यूरोप में हर जगह फैल गया। 17th सेंचुरी तक आते आते स्मोकिंग ने एक पूरी इंडस्ट्री का रूप धार लिया। लेकिन उस वक्त के सिगरेट्स में एक मसला था दोस्तों कि ये हैंडमेड थे, इनके दोनों जो किनारे थे इनको हाथों से बंद किया जाता था, ना इनकी कोई प्रॉपर शेप थी, ना इनका प्रॉपर साइज था, कि जिसको देखते हुए एक आदमी निकला जेम्स ड्यूक। अपनी 24 साल की उम्र में दोस्तों जेम्स ड्यूक ने कदम रखा स्मोकिंग की इंडस्ट्री में, कि जिसके 2 साल बाद ही जब उसने देखा कि सिगरेट्स की प्रॉपर शेप नहीं है, इनका प्रॉपर साइज नहीं है, तो क्यों ना एक ऐसी मशीन तैयार की जाए जो प्रॉपर किस्म का सिगरेट्स बनाए जो कि यूनिवर्सल साइज हो। 1882 में एक मैकेनिक के साथ मिलकर जेम्स ड्यूक ने एक मशीन तैयार कर ली सिगरेट्स की, जो कि 200 सिगरेट्स पर मिनट बनाने की काबिलियत रखती थी, जबकि आज की मशीन की बात की जाए तो वो 9000 सिगरेट्स पर मिनट बना लेती है। फिर इसके बाद से स्मोकिंग का रिवाज और मजीद फैल गया और लोग इसकी तरफ और आने लग गए, स्मोकिंग को पसंद करने लग गए। कि फिर इसके प्रॉपर एड्स बनाए गए। पहले तो इसको सिर्फ पोस्टर्स में दिखाया जाता था, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो इसके वीडियो एड्स बनाना शुरू कर दिए गए, जिसमें खास तौर पर औरतों को सिगरेट पीते दिखाया जाता था, ताकि औरतों को भी इस तरफ लेकर आ जाए कि वो भी स्मोकिंग करें। लेकिन दोस्तों बुराई कितनी ही खूबसूरत और पुरकशिश क्यों ना हो, इसका अंजाम हमेशा दर्दनाक और बहुत भयानक होता है। 1602 में एक इंग्लिश ऑथर ने लिखा चिमनी स्वीपर के बारे में कि जो चिमनीज को साफ करने वाले लोग होते हैं, इनकी मौत की अक्सर वजह होती है चिमनीज का जो धुआं इनके अंदर जाता है। तो ऐसा ही को केस स्मोकिंग के साथ भी हो जाता है। आप सिगरेट जब पीते हो, सीधा आप इनहेल करते हो, अपने अंदर धुआं आपके लंग्स में जाता है, तो जरूर इसके अंदर भी कोई ना कोई बीमारी होगी। 1795 में जर्मनी के सैमुअल थॉमस ने रिपोर्ट किया, जो ये पाइप स्मोकर है, इनके लिप्स में कैंसर पाया जा रहा है। फिर दोस्तों 1920s में जाकर सबसे पहली मेडिकल रिपोर्ट है लंग्स कैंसर की स्मोकिंग की वजह से। लेकिन क्या आप जानते हो दोस्तों कि इस न्यूज़ को छापने से न्यूज़पेपर एडिटर्स ने इनकार कर दिया, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत फैल चुकी थी, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, बहुत ताकतवर लोग थे, तो वो लोग प्रेशर में आ गए इनके कि उन्होंने इस न्यूज़ को छापने ही नहीं दिया, ताकि लोगों को पता ही ना लगे इसका कोई नुकसान भी है और उनका धंधा चलता रहे। लेकिन सच्चाई छुपाने से कहाँ छुपती है। 1950 से लेकर 1960s तक कितनी ज़्यादा मेडिकल रिपोर्ट्स हैं स्मोकिंग की वजह से होने वाली बीमारियों की, कि बिलाखिर इसके बारे में कंफर्म कर दिया गया कि सिगरेट्स पीना सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों स्मोकिंग के वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट्स की अगर बात की जाए तो 100 मिलियन लोग मर चुके हैं अभी तक 20th सेंचुरी में, जिसका जिम्मेदार जेम्स ड्यूक को इसलिए ठहराया जाता है क्योंकि शुरुआत इसने की थी। इसने प्रॉपर लोगों को सिगरेट्स प्रोवाइड किए ताकि लोग और इसमें मुलविस हो जाए। और कहा जाता है कि अगर ये ट्रेंड इसी तरह चलता रहा स्मोकिंग का, तो 21st सेंचुरी तक 1 बिलियन लोग मौत के घाट उतर जाएंगे सिर्फ स्मोकिंग की वजह से। हर साल 8 मिलियन लोग स्मोकिंग की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, जिनमें से 1.2 मिलियन बेचारे तो वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया होता। ये मरते हैं तो आसपास के स्मोकर्स के धुएं की वजह से। ऑन एवरेज एक स्मोकर अपनी 14 साल की जिंदगी को गवा बैठता है, यानी कि उसने अगर 60 साल की जिंदगी जीनी थी तो वो सिर्फ 46 साल तक जिंदा रह पाता और इसके बाद वो मर जाता है। जबकि साइंस कहती है कि 40 साल के बाद इंसान असल वाली मैच्योरिटी एज में आता है, कि जब उसको हकीकत में पता लगता है ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, वो इस दुनिया में किस लिए भेजा गया। लेकिन एक स्मोकर इसके सिर्फ 6 साल तक ही जिंदा रह पाता है। और क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग तो इस हाल तक पहुंच जाते हैं कि वो बेचारे वॉशरूम तक नहीं जा सकते जब तक कि वो एक सिगरेट नहीं पी लेते। स्मोकिंग की वजह से होती इतनी ज़्यादा अमवात को देखते हुए, इसके इतने ज़्यादा बुरे इम्पैक्ट्स को देखते हुए बिलाखिर गवर्नमेंट्स को फैसला करना पड़ा कि इस पर बैन लगाना चाहिए, जिसका सबसे पहला बैन लगाया रिचार्ड निक्सन ने, यूएस के 37th प्रेसिडेंट। 1 अप्रैल 1970 को रिचार्ड निक्सन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि पूरे यूएस में कोई भी टीवी पर कमर्शियल एड शो नहीं होगा स्मोकिंग का, जिसके बाद देखते देखते ये बैन वर्ल्ड वाइड हो गया। इसी वजह से आज आपको टीवी पर कोई भी स्मोकिंग का कमर्शियल एड शो नहीं होता।
एज रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई कि कहीं पर 22 साल से कम उम्र बच्चा सिगरेट नहीं पी सकता। जिस तरह से पाकिस्तान है, यहाँ पर 18 साल से कम उम्र बच्चे का सिगरेट पीना या उसको सिगरेट बेचना दोनों जुर्म कहलाते हैं। जबकि इसमें कितनी सच्चाई है या बेहतर जानते हैं। एडवांस्ड कंट्रीज में दोस्तों कमर्शियल एरियाज पर, वर्क प्लेसेस पर, ट्रांसपोर्ट्स पर, इन सब पर सिगरेट सरेआम पीने पर बैन लगा दिया गया। लेकिन दोस्तों सिगरेट्स कितने ज्यादा बुरे इंपैक्ट्स को जानते हुए भी इस पर बैन लगाने के बावजूद भी अगर हम इसकी पॉपुलैरिटी की बात करें कि जो दुनिया के इस वक्त सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है मार्लबोरो, अगर हम उसके ईयरली रेवेन्यू की बात करें 2021 के सर्वे के मुताबिक, तो इसने 31.405 बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू जनरेट किया स्मोकिंग के बिजनेस में। ये तो महज एक कंपनी की बात है, इसके अलावा भी कितनी कंपनीज है पूरी दुनिया में। जिस तरह पाकिस्तान है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है गोल्ड लीफ के, जिसकी आजकल आपको एक डब्बी 300 रुपये की मिल जाएगी। लेकिन एक कंपनी किसान भी है कि जिसकी साल पहले मैंने कीमत पूछी तो वो एक 30 रुपये का पैक हुआ करता था। यानी कि एक डब्बी आपको 300 रुपये की मिल रही है और एक आपको 30 रुपये की मिल रही है। आप सोच सकते हो इनके इम्पैक्ट्स में कितना फ़र्क होगा, इनके नुकसानात में कितना फ़र्क होगा। और देखिए कि उसने नाम भी किसान रखा था कि किसान भी सिगरेट पीने से ना बच सके। अगर वो गरीब है तो वो 300 वाला पैक नहीं खरीद सकता तो वो 30 रुपये में ही गुजारा कर ले, लेकिन सिगरेट ज़रूर पिए। कंजम्पशन की बात की जाए दोस्तों तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्मोकिंग की जाती है वो एक छोटा सा आइलैंड है जिसकी कुल मिलाकर पॉपुलेशन लगभग 11,000 है, जिसमें से 52.10% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो स्मोकर है। और बात की जाए अगर दुनिया की लीस्ट स्मोकिंग कंट्री की तो वो है आइसलैंड के, जिसकी 19% ऑफ पॉपुलेशन स्मोकिंग में मुलव्विस है। और बात करें अगर पाकिस्तान की तो इसकी 20.20% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो स्मोकिंग करती है, जिसमें से 7.3% जो है वो औरतें हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों कि स्मोकिंग के कितने बुरे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं लाइफ पर। इंसान की सारी ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है, उसकी इज्जत नहीं रहती माशरे में, लेकिन फिर भी हम इसमें मुलव्विस है। तो आखिर इसका हल क्या है? हम किस तरह से स्मोकिंग से बच सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी? तो इसका जो सबसे पहला और बेहतरीन हल है वो तो है वर्ल्ड वाइड बैन, कि सारी दुनिया में जितनी भी इंडस्ट्री है स्मोकिंग की ये सारी तबाह कर दी जाए। जितनी बेस सिगरेट्स हैं इस दुनिया में सारे ख़त्म कर दिए जाए ताकि ना सिगरेट बचे ना स्मोकर बचे। लेकिन आज के दौर में ऐसा होना बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सी बात है दोस्तों, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसमें आप देख सकते हो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये किस तरह से गवारा करेंगे कि सारा कुछ एकदम ख़त्म कर दिया जाए और ये बेचारे कंगाल हो जाएं? चलें, अगर इसको बैन नहीं किया जा सकता, कम अज़ कम इसको जो फिल्म्स में दिखाया जाता है, जो ड्रामाज में दिखाया जाता है, इतने खूबसूरत अंदाज में स्मोकिंग को प्रमोट किया जाता है। जिस तरह से एक हीरो निकालता है, अपना सिगरेट निकालता है, उसको जलाता है, उसको धुआं निकालता है, पीछे म्यूज़िक ऐड किया जाता है, पूरा एक सीन बनाया जाता है जो कि एक जो नौजवान देख रहा होता है वो तो लाजमी उसमें तड़प पैदा होती है कि मैं भी यार ऐसा बनूं, मैं भी सिगरेट पीऊं। और वो उसको कोई दुख नहीं भी होगा तो वो भी जानबूझकर दुखी होगा और जाकर स्मोकिंग करेगा। जिस तरह से बात की जाए अगर पीकी ब्लाइंडर्स की तो उसमें तो स्मोकिंग भरी पड़ी है। हर सीन के अंदर वो एक सिगरेट पी रहा होता है और किस खूबसूरत अंदाज में पी रहा होता है कि इंसान का खुद ही दिल ललचाने लग जाता है कि यार मैं भी स्मोकिंग करूं, मैं भी ये मज़ा लूं। और हम बच जाते हैं थॉमस शेल्बी लाइट। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया करे। जब 18 साल से कम उम्र बच्चे का सिगरेट पीना या उसको बेचना जुर्म है तो इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? हर ये काम सरेआम हो रहा होता है, आपके सामने हो रहा होता है, आप भी जानते ही होंगे, लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखा करें, उनसे पूछा करें कि पैसे जो तुम्हें दिए वो तुमने कहाँ खर्च किए, क्या खाया, क्या पिया। उनके जो दोस्त हैं उनको परखा करें, क्योंकि जो दोस्त होते हैं सबसे ज़्यादा यही वजह बनते हैं इंसान के स्मोकर बनने की। लेकिन ये बात करते वही पेरेंट्स अच्छे रखते हैं दोस्तों के जो खुद स्मोकर नहीं है। अब एक बाप खुद सिगरेट पीता है और अपने बेटे को नसीहत कर रहा था, डरा रहा होता है कि तू सिगरेट पीता, मैं तेरी लत ना पान देनी है, जबकि खुद वो स्मोकिंग करता है। जब वो उसका बेटा देखता है उसे हर वक्त घर में स्मोकिंग करते हुए, सिगरेट पीते मज़े ले लेकर, तो वो फिर खुद क्यों ना पिए? वैसे भी दोस्तों 1.2 मिलियन लोग तो वही हैं जो कि बेचारे सिर्फ धुएं की वजह से मर जाते हैं, जिन्होंने कभी सिगरेट को पकड़ा भी नहीं होता। यानी कि अगर एक बाप घर में सिगरेट पीता है तो अपने घर के सारे बच्चों को भी साथ अपने मार है। फॉर एग्जांपल उसका एक छोटा बच्चा अगर वो ग्रोथ की एज में है, उसके लंग्स ग्रो कर रहे हैं, अब जब उसका हर वक्त धुआं जाता रहेगा अपने बाप के सिगरेट्स का उसके अंदर, तो यकीनन उसे कोई ना कोई
बीमारी लग जाएगी और सोचे अगर वो आपसे पहले आपका बच्चा मर जाए, वो भी आपके स्मोकिंग की वजह से, तो क्या सारी ज़िंदगी आप अपने आप से नज़रें मिला सकोगे? एक वाइफ को चाहे अपने हस्बैंड को कभी भी सिगरेट ना पीने दे, घर में तो बिल्कुल भी ना पीने दे, इससे उसकी भी ज़िंदगी बचेगी, उसके बच्चे भी बच जाएंगे और उसका शोहर भी बच जाएगा। ये ज़िंदगी बंद मुट्ठी में रेत के मानिंद है दोस्तों, ये हाथों से निकलती जा रही है। अगर इसको आप खुशियों के साथ नहीं जीते, इसको आप सेहतमंदी के साथ नहीं जीते, तो ये बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी। महज इस स्मोकिंग के लिए अपनी उस ज़िंदगी को ज़ाया न कीजिए कि जिसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और याद रखिए, एक शख्स की मौत महज एक इंसान की मौत नहीं होती, ये मौत होती है पूरी एक दुनिया की, ख्वाहिशात की, फ्यूचर की, प्रेजेंट की, पास्ट की, हर चीज़ मर जाती है जब एक इंसान मरता है। लोग चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं दोस्तों। कोशिश कीजिए कि जो यादें आप छोड़कर जाएं, जब उनको लोग याद करें तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं, ना कि वो ये कहें चंगा होया मर गया। लेकिन अगर आपसे ये सारे चौंचरे नहीं हो पाते तो मेरे पास एक बेहतरीन हल भी है, जिससे आप स्मोकिंग भी करते रहोगे और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये टिप दी थी मुझे मेरे एक दोस्त ने, जब मैंने उसे पूछा कि यार तुम स्मोकिंग क्यों करते हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है, तो उसने मुझे बताया कि देखो शाफिर, साइंस कहती है कि एक सिगरेट पीने से इंसान की 8 मिनट की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, जबकि साइंस ये भी कहती है कि एक दफ़ा हंसने से इंसान की 14 मिनट की ज़िंदगी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से मैं हंसता भी रहता हूँ, सिगरेट भी पीता रहता हूँ। जब दोनों चीज़ें माइनस होती हैं तो 6 मिनट की ज़िंदगी मुझे प्रॉफिट भी मिलती है और मुझे कोई नुकसान भी नहीं होता। आखिर में स्मोकर्स के नाम एक शेर अर्ज करना चाहूँगा, सिगरेट पियो गोल्ड लीफ तो खांसी नहीं होती, बच्ची फंसाओ वकील की तो फांसी नहीं होती। वीडियो पसंद आए तो इसे तमाम अपने उन अजीज स्मोकर्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए कि जिनको आप किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। अब दीजिए अपने शाफिन को इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह की अमान में, अल्लाह हाफिज़।